हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है डेट क्लियर हो चुकी है, तो आप लोग पढ़ाई पे बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। पढ़ाई को लेकर सीरियस रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले लिया है और इसके पहले फिर उसके बाद में मैंने चिंतामणि में और रीतिकाल में अंतर इसको भी क्लियर किया है। अब आज पढ़ेंगे हम क्या चंद्रबली पांडे को। आज के राइटर हैं चंद्रबली पांडे। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। इनसे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा परीक्षा में, तो बढ़िया लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। कॉपी पेन लेकर नोट जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा जुकाम है, हल्का सा, कोई बात नहीं, तो आवाज़ भारी लग रही होगी आप लोगों को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा चंद्रबली पांडे। हेडिंग क्या होंगे? आज के राइटर हैं चंद्रबली पांडे हैं। चंद्रबली पांडे से प्रश्न बनते हैं आप लोगों के। तो जन्म इनका कब हुआ है? 25 अप्रैल 2004 को हुआ है। इसका चंद्रबली पांडे का जन्म हुआ है 25 अप्रैल 2004 को। और कहाँ पर हुआ है? जन्मभूमि कहाँ है? आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु कब हुई है इनकी? 24 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई है। कब? 24 जनवरी 1958 को हुई है। पत्नी का नाम क्या है थे? ये अविवाहित थे, इनकी कोई पत्नी नहीं थी, शादी यानी कि नहीं हुई थी इनकी। कर्मभूमि क्या था? भारत है। और कर्म क्षेत्र क्या है? साहित्यकार थे ये, साहित्यकार हैं, यानी कि हिंदी राइटर के साहित्यकार हैं ये। अगला, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? तो मुख्य रचनाएं हैं तजव्वुख, तसव्वुख और अथवा सूफी मत, उर्दू का रहस्य, भाषा का प्रश्न, राष्ट्रभाषा पर विचार, हिंदी गद्य का निर्माण आदि रचनाएं इनकी प्रमुख मानी जाती हैं। फिर से देखिएगा, तसव्वुफ अथवा सूफी मत, उर्दू का रहस्य, भाषा का प्रश्न, राष्ट्रभाषा पर विचार, हिंदी गद्य का निर्माण आदि रचनाएं इनकी जो प्रमुख रही हैं, जो इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में हो सकता है पूछा जा सकता है आपकी ये। तो भाषा कौन कौन सी है इनकी? भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। ये इनकी शैली थी जो इनके बारे में इनको नॉलेज था। हिंदी तो सभी को आती है, अंग्रेजी भी जानते थे, उर्दू फारसी भी बोलना जानते थे। ये अरबी विद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा से एमए किया हुआ है इन्होंने। किसने? चंद्रबली पांडे ने। हिंदी हिंदी में भी इन्होंने एमए किया है। नागरिकता क्या है? नागरिकता भारतीय है ये। अन्य जानकारी, चंद्रबली पांडे द्वारा रचित छोटे बड़े कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 34 संख्या है, यानी कि कितनी है? 34 संख्या है, 34 है इनकी संख्या है, जो छोटी बड़ी इनकी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं आप लोगों से। यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा चंद्रबली पांडे का जीवन परिचय। यहाँ से बढ़िया नोट्स बना के लिखिएगा। चंद्रबली पांडे का जन्म हुआ था 25 अप्रैल सन 2004 ईस्वी को। संवत कौन सा था? तो संवत जरूर पूछा जाता है, 1961 संवत था। आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के नसरुद्दीन नामक गांव में हुआ था इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के नसीरुद्दीनपुर नामक गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार के सरयू पारीण ब्राह्मण थे। साधारण परिवार के सरयू पारीण ब्राह्मण थे। चंद्रबली पांडे द्वारा रचित छोटे बड़े कुल ग्रंथों की संख्या 34 है। विश्वविद्यालय की परिधि से बाहर रहकर हिंदी में इन्होंने क्या किया है? विश्वविद्यालय परिधि से बाहर रहकर विश्वविद्यालय की परिधि से बाहर रहकर हिंदी में शोध कार्य करने वालों में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने क्या किया है? विश्वविद्यालय से यानी बाहर रहकर ये हिंदी पर क्या करते थे?
यह हिंदी पर शोध करते थे कि हिंदी की रचनाएं कैसे बनती हैं, कहाँ से आती हैं, कौन कौन से राइटर इसके मुख्य माने जाएंगे। यानी कि इन्होंने हिंदी पर बहुत ही शोध किया। शोध करके करने वालों में इनका प्रमुख स्थान था। पांडे जी के स्वरचित ग्रंथों की संख्या तो अधिक है। पांडे जी की स्वरचित मतलब स्वयं से रचित ग्रंथों की संख्या तो अधिक है, किंतु जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किन्होंने? चंद्रबले पांडे ने। इनकी छोटी बड़ी सभी कृतियों की संख्या 34 के लगभग है। इनमें से 3 अंग्रेजी अंग्रेजी गलत है, शुद्ध कर लीजिएगा। अंग्रेजी से रचित हैं। कालिदास, केशवदास और तुलसीदास राष्ट्रभाषा पर विचार। कालिदास, केशवदास और तुलसीदास के राष्ट्रभाषा पर विचार किया है। कवि चर्चा शूद्रक है इनके। हिंदी कवि चर्चा में शूद्रक और हिंदी गद्य का निर्माण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। हिंदी गद्य का निर्माण इनका प्रमुख ग्रंथ है। केशवदास और कालिदास नामक इनकी कृतियों में, केशवदास के नाम से इन्होंने एक कृति की है और कालिदास के नाम से भी एक कृति की है, यानी रचना की है। कृतियों में इन्हें क्रमशः राजकीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इन्हें किसके लिए हुआ है? केशवदास और कालिदास नामक रचनाओं के लिए उन्हें राजकीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तजव्वुफ अथवा सूफी मत तजव्वुफ अथवा सूफी मत उनकी प्रसिद्ध रचना है। राष्ट्रभाषा के संग्राम में 1932 से लेकर 1949 तक हिंदी अंग्रेजी और उर्दू हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में लगभग 2 दर्जन यहाँ से एक भूल गए। तजव्वुफ अथवा सूफी मत उनकी प्रसिद्ध रचना है। राष्ट्रभाषा के संग्राम में 1932 से लेकर 1949 तक हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में लगभग दर्जन पैम्पलेटों की रचना की है। कब किया था? 1932 से लेकर 1949 ईस्वी तक हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू में लगभग 2 दर्जन तक पैम्पलेटों की रचना किया है। किसने? यह चंद्रबली पांडे ने। अब चंद्रबली पांडे के बारे में हेडिंग डाल लीजिएगा क्या? प्रकांड भाषा शास्त्री डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था, मोटे पन से लिखिएगा, एक बार कहा था, पांडे जी के एक पैम्पलेट भी डायरेक्ट के लिए पर्याप्त है। किसने कहा है? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। प्रकांड भाषा शास्त्री थे दो। कौन? सुनीत कुमार चटर्जी। एक बार कहा है पांडे जी की एक पंपलेट भी डायरेक्ट के लिए पर्याप्त है, यानी इनके बारे में बहुत अच्छा लिखते थे, इसलिए कहा है इन्होंने। पांडे जी ने अपने समय के हिंदी उर्दू विवाद पर तर्क सम्मत ढंग से अपने आलेखों में निरंतर लिखा है। उनके प्रमुख लेख उर्दू का रहस्य है, उर्दू की जुबान है, उर्दू की हकीकत है। कौन सी है? पांडे जी ने अपने हिंदी उर्दू विवाद पर तर्कसम्मत ढंग से अपने लेखों और आलेखों में निरंतर लिखा है। उनके प्रमुख लेख कौन से हैं? उर्दू का रहस्य, उर्दू की जुबान, उर्दू की हकीकत आदि हैं। उर्दू की हकीकत आदि माने जाते हैं। उर्दू की हकीकत क्या है? एकता क्या है? कचहरी की भाषा और लिपि, कालिदास कुरआन में हिंदी, केशवदास तजव्वुफ अथवा सूफी मत, तुलसीदास का जीवन भूमि, नागरी का अभिशाप, नागरी ही क्यों, प्रक्षालन या प्रवंचना, बिहार में हिंदुस्तानी भाषा का प्रश्न, मुगल बादशाहों की हिंदी, मौलाना अबुल कलाम की हिंदुस्तानी, राष्ट्रभाषा पर विचार विमर्श, शासन में नागरी, शूद्रक साहित्य संदीपनी और हिंदी के हितैषी क्या करें, हिंदी की हिमायत क्यों, हिंदी गद्य का निर्माण, हिंदुस्तानी सावधान इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? चंद्रबली पांडे की हैं। किसकी हैं?
चंद्रबली पांडे की मानी जाती हैं। अब इनकी रचनाएं देखते हैं जो प्रमुख हैं। रचनाएं यहाँ से हेडिंग डालिएगा। इनकी रचनाएं पहली है उर्दू का रहस्य, तजव्वुक अथवा सूफी मत, भाषा का प्रश्न है, राष्ट्रभाषा पर विचार है, कालिदास है, केशवदास है, तुलसीदास है, हिंदी कवि चर्चा है, शूद्रक है, हिंदी गद्य का निर्माण है। बस इनकी इतनी रचनाएं हैं जो प्रमुख है और पूछी जाती हैं। ये हो गए आज चंद्रबली पांडे जी, जिनसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए राइटर के साथ। नमस्कार।